दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अलग, थोड़ा संवेदनशील और बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो बहुत लोग महसूस तो करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। एलिमोनी, यानी तलाक के बाद मिलने वाला मुआवजा। कानून ने इसे एक सहारा माना, लेकिन आज के दौर में यह कई मर्दों के लिए सजा बन चुका है। कहीं कोई अपना घर परिवार गंवा बैठा, कहीं कोई अपनी कमाई और कहीं कोई अपनी इज्जत। इस वीडियो का मकसद किसी पक्ष को गिराना नहीं, बल्कि सिस्टम की वो सच्चाई दिखाना है जो एक तरफा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब एक के साथ न्याय किया जाता है लेकिन दूसरे को बिना सुने सजा दी जाती है, तो वो न्याय नहीं, न्याय की आड़ में अन्याय होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं तिलक और स्वागत है आपका तिलक सेज पर। यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, आपकी सोच, आपके सवाल और आपके हक को आवाज देते हैं। अगर आप भी इस समाज और सिस्टम को समझना और सुधारना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बिना किसी डर या पक्षपात के चलिए शुरू करते हैं। आपको कभी किसी ने बताया है कि तलाक के बाद एक आदमी सिर्फ अपनी शादी नहीं, अपनी पूरी जिंदगी हारता है? शादी टूटी, यह तो खबर बनती है, बट उससे जुड़ी वो आर्थिक और मानसिक तबाही शायद ही कभी सुनी जाती है, जो उस मर्द के हिस्से आती है जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन कोर्ट उसे अपनी ही कमाई का हिस्सा उस इंसान को देना पड़ेगा जो उसके साथ अब रहना नहीं चाहता। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, ये हमारे देश की अदालतों में हर रोज घट रही एक सच्चाई है, जिसका नाम है एलिमोनी। जिस देश में मर्द होना अब भी एक विशेषाधिकार समझा जाता है, वहीं तलाक के मामलों में वही मर्द एकदम असहाय बन जाता है। क्योंकि जब कोर्ट में पत्नी कहती है कि मैं अब पति के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे मुआवजा चाहिए, तो कोर्ट सबसे पहले पति की आमदनी पूछती है, उसकी मानसिक स्थिति नहीं। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा चक्र जहां मर्द न सिर्फ एक रिश्ता खोता है, बल्कि अपने भविष्य की कमाई, अपनी मेहनत और अपनी गरिमा भी दांव पर लगाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी की जरूरत किसे है? जवाब साफ है, हर उस इंसान को जो आज शादी करने की सोच रहा है या शादीशुदा है। हर उस लड़के को जिसे यह बताया गया कि शादी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज है। और हर उस मां बाप को जो अपने बेटे की शादी में लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अगर रिश्ता न चले तो कानून किसके साथ खड़ा होगा। अब जरा ठंडे दिमाग से समझिए कि एलिमोनी है क्या। एलिमोनी एक कानूनी व्यवस्था है जिसमें तलाक के बाद आर्थिक रूप से कमजोर साथी को मुआवजा दिया जाता है ताकि वह सम्मानजनक जिंदगी जी सके। सुनने में सही लगता है, लेकिन असल में जब यह कानून एक तरफा लागू होता है तब यह न्याय कम, दंड ज्यादा बन जाता है। और यही से शुरू होती है इस डॉक्यूमेंट्री की पड़ताल, जहां हम देखेंगे कि कैसे यह कानून, जिसका उद्देश्य सुरक्षा था, अब कई बार एक ऐसा हथियार बन चुका है जो सिर्फ एक पक्ष को कटघरे में खड़ा करता है और दूसरे की हर गलती पर चुप्पी साध लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक मर्द एलिमोनी की सजा भुगतता है तो समाज उसे न समझता है, न सुनता है, बल्कि उसे कमजोर मानकर और चुप करा देता है। मान लीजिए दो लोग शादी करते हैं, साथ रहते हैं और फिर किसी कारण से रिश्ता नहीं निभता, तलाक की नौबत आती है। अब अगर यह रिश्ता दोनों की सहमति से टूटा है या महिला ने खुद रिश्ता छोड़ा है, तब भी क्या उसे उसी पुरुष से आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए जिसे वो छोड़ चुकी है? यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्योंकि कोर्ट का ध्यान उस वक्त महिला की आर्थिक हालत पर जाता है, उसके इरादों पर नहीं। एलिमोनी के केस में एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि ज्यादातर मामलों में अदालत महिला की जरूरत को देखती है, लेकिन यह नहीं देखती कि वह रिश्ता किस वजह से टूटा था और किसने तोड़ा। इसका मतलब यह नहीं कि महिलाओं को सहारा ना दिया जाए, लेकिन क्या सिर्फ महिला होना ही एलिमोनी की पात्रता होनी चाहिए? बहुत से ऐसे केस हैं जिनमें महिलाएं खुद सक्षम होती हैं, प्राइवेट जॉब्स करती हैं, खुद के पास गाड़ी, मोबाइल, खर्चा सब है, लेकिन कोर्ट में खुद को निर्भर दिखाकर मुआवजा मांगती है।
कुछ केसों में तो यह भी पाया गया कि महिलाएं जानबूझकर झूठे घरेलू हिंसा या दहेज के आरोप लगाकर पति को पहले ब्लैकमेल करती हैं, फिर एलिमोनी की रकम से सेटलमेंट चाहती हैं। और दुर्भाग्य यह है कि कानून इन घटनाओं को व्यक्तिगत मानकर छोड़ देता है, सिस्टमिक नहीं समझता। अगर कोई मर्द कोर्ट में कहे कि पत्नी ने मुझे मानसिक प्रताड़ना दी, झूठे आरोप लगाए, रिश्ता छोड़कर चली गई, तो उससे पूछा जाता है सबूत क्या है। लेकिन जब महिला कहती है कि मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती, तो उसे भावनात्मक तौर पर सीरियस लिया जाता है। यहां सवाल पुरुष और महिला का नहीं, बल्कि न्याय की प्रक्रिया का है। क्या कोर्ट को नहीं देखना चाहिए कि एक पति ने कितना खोया है? क्या उसने सिर्फ एक पत्नी को खोया, या अपनी सेविंग्स, सोशल इमेज, मेंटल हेल्थ और भविष्य की सुरक्षा भी? और क्या यह न्याय है कि एक तरफ आप एम्पावरमेंट की बात करें और दूसरी तरफ महिला को इतना असहाय माने कि उसे हर बार आर्थिक सहारा देना जरूरी हो? यह सोच हमें रोकनी होगी और यह समझ बनानी होगी कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं, जिम्मेदारी से भी चलते हैं, और जब टूटते हैं तो न्याय भी बराबरी से किया जाना चाहिए, न कि लिंग देखकर। अब जब यह साफ हो चुका है कि एलिमोनी जैसी व्यवस्था का इरादा भले ही सुरक्षा देना हो, लेकिन उसका इस्तेमाल कई बार रणनीति और बदले की भावना से होने लगा है, तो सवाल उठता है इस सिस्टम को ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहली जरूरत है सोच को बदलने की, हमारी भी और कानून की भी। हमें समझना होगा कि हर महिला शोषित नहीं होती और हर पुरुष अपराधी नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे हर तलाक का मतलब यह नहीं होता कि एक पक्ष पूरी तरह निर्दोष और दूसरा पूरी तरह दोषी है। न्याय का काम होता है दोनों की जिम्मेदारियों और गलतियों को तटस्थ तरीके से तौलना, न कि किसी एक के लिंग के आधार पर सहानुभूति देना। इस देश में मेंस राइट्स एक ऐसा विषय है जिसे या तो हंसी में उड़ाया जाता है या नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हजारों पुरुष मानसिक तनाव, आत्महत्या, आर्थिक तबाही और सामाजिक तिरस्कार का सामना कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक रिश्ता निभाने की कोशिश की, और जब वो रिश्ता टूटा तो कानून उनके खिलाफ खड़ा हो गया। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि एलिमोनी के कानून को जेंडर न्यूट्रल किया जाए? क्या अब यह जरूरी नहीं कि कोर्ट यह भी जांचे कि किसने रिश्ता तोड़ा, किसने झूठ बोला और कौन सिर्फ सिस्टम का फायदा उठाना चाहता है? और क्या अब यह जरूरी नहीं कि झूठे केस लगाने वालों को भी सजा मिले, ताकि कानून का डर सिर्फ मर्दों के लिए न रहे बल्कि सच के लिए हो? समाधान मुश्किल नहीं है, जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की, न्यायिक समझदारी की और सामाजिक समर्थन की। एलिमोनी तब तक न्याय नहीं कहलाएगी जब तक वह निष्पक्ष नहीं होगी। उसे सच में सहारा बनना होगा, न कि बदले या मजबूरी का जरिया। अगर आज हमने इस विषय पर आवाज नहीं उठाई तो कल हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे दोस्त, किसी की भी जिंदगी कोर्ट के एक कागज पर बिखर सकती है। और सबसे जरूरी बात, यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, उन सभी के लिए है जो रिश्तों को न्याय की निगाह से देखना चाहते हैं, न कि सहानुभूति की चश्मे से। कानून तभी कानून होता है जब वो सबके लिए एक जैसा हो, चाहे वो पति हो या पत्नी।